सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए स्पेशल जो प्रीवियस प्रश्न आए हुए हैं, जिनको लेकर मैं आया हूं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग सके कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कि कम से कम समय में आप अधिकतम प्रश्न कर सकें। जो गणित से डर लगता वो भी यहाँ आपको सिखाया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो देखिए आपको बता दूं, ये आपको 0 1 2 3। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी 0 होती नहीं है। ये एक अगर 0 पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछी जाए तब आप 0 लगाना। एक ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। बात क्लियर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर यही प्रश्न घूम के आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तब भी ये हो जाएगी। अगर प्रश्न आ जाए सबसे छोटी विषम, तब आप इसको लगाएंगे, 3 को लगाएंगे। बात क्लियर है। तो एक ही प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग 9000 होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 9000 के लगभग लगभग पास पास कौन सी होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं देखूं यहाँ से 8500 है, और इनमें से ये 2 ऑप्शन को इनको हटा दो क्योंकि उसके 9000 के पास में ये आ रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये देखो 8599 और यहाँ 8400। तो देखो ये सबसे ये पास वाली मानी जाएगी, ना कि ये, क्योंकि यहाँ 8500 होता तो इसको ले लेते। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर एक ही ओर जाएंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अवरोही क्रम में। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो उनका क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग मतलब होता है ए से जेड की ओर, मतलब छोटे से बड़े की ओर। और हिंदी इंग्लिश में अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो आपको यहाँ लगाना है बड़े से छोटे की ओर। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो देखो यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो 3/4 संख्या वही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी देखो ये 3/4। मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई, इनके बीच का अंतर करो और 1 का भाग देके 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा इसका आंसर। यहाँ 2 को 3 में से घटाएंगे, 2/3। तो 2 में 3 1 का भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। बीच का अंतर घटाना, ऊपर वाले में भाग देना है। यहाँ देखो 9 में से 16 घटाते हैं। 9 में से हमने 16 घटाया तो ये तुम्हारे बच गए कितने, 7 बच गए। तो 9 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकन 7, तो कितने बच गए, 2। 7 दूनी 14, 1.2। अब यहाँ से 5 को 12 में से घटाते हैं, 7 बचता। तो यहाँ 5 में भाग देंगे तो ये शुरू में ही पॉइंट आ जाएगा। देखो यहाँ 1.2 आया था। तो देखो सबसे बड़ी संख्या जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 3 किसका आया, इसका आया। तो ये वाली 3/4, 3 ये दोनों काट दो ऑप्शन। आगे देखो दूसरे नंबर पे 2 आया, 2/3 का। तो ये 2/3, केवल ये ऑप्शन में पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इस तरीके के इस प्रश्न को करेंगे। बाकी के टीचर क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग 3 में भाग दे पाएंगे 4 का, तो यहाँ लेंगे पॉइंट बढ़ा के 4 लेंगे, तब ये बड़ा हो जाता है। तो आपको मैंने जो तरीका बताया वही करना है। 2 संख्याओं का मासा 9 है, उनका लासा 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर बताइए। देखो इस प्रश्न को मैं HW में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जो वीडियो डाले हैं आप लोगों ने उसका किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया, और मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण, जब भी ऐसा प्रश्न आए क्या करना है, एक जगह यहाँ देखो पास पास दिया हो और यहाँ फेल दिया हो, या फिर शुरू में फेल फेल दिया हो, एक जगह पास दिया हो। तो आपको क्या करना है, जो शुरू में दिया है इनको सबको जोड़ दो, वही आ जाता है। तो देखो 75 और यहाँ से इसे जोड़ देते हैं सीधा, 75 और ये तुम्हारे हो गए 20 जोड़ दो तो ये हो गए 95। 95 और 60 जोड़ेंगे तो ये हो गए 155। तो 100 से कितना ज़्यादा, वही तुम्हारा पास होगा। तो पास कितने हो गए, 55%। तो ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो आपको क्या करना, सभी संख्याओं को जोड़ देना, जितना 100 से ज़्यादा है वही वो आ जाता है। ठीक है, जो शुरू में दिया हो, जैसे यहाँ उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया तो उत्तीर्ण, अगर फेल फेल होता तो फेल आ जाता है।
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक व्यक्ति x रुपए में 100 रुपए में वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो इसका हानि पर बेचता है, ठीक है। एक व्यक्ति x रुपए में वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तो y को बेच देता है। किसको बेच देता है? y को। x रुपए की एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से बाई को बेच देता है। बाई उस वस्तु को 10% के लाभ पर जेड को बेच देती, तो बाई ने यह किस मूल्य पर बेची? तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कहना है पहले कितने की बेची? 10% की हानि। 10 कम मतलब कितने हो गए आपके? 90/100। दूसरे में 10 का लाभ कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 110। जब शुरू से लास्ट की ओर जाए तो अपन जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे ऊपर, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, 1 0 से 1, तो 11 9 99 आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसा अगर ये एक्स का पूछते तो जितना भी ये जोड़ा घटाया वो नीचे लिखते, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना। 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो देखो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और उसमें 12 ग्राम जोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे तो 1012। तो यहाँ ग्राम में इसको अगर लिखने का तरीका हो जाएगा 1.12 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं अपन। 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो देखो 10 मीटर में होते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे 1000 और प्लस 10 जोड़ेंगे तो 1010 सही है। 23 में 100 का भाग देंगे तो देखो 23 में अगर अपन 10 का भाग देते तो एक संख्या बाद दशमलव लगता। अगर 23 में हम 100 का देंगे तो 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। देखो तो 2 संख्या बाद 0.23 होना था, जो कि 2.3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक 20 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका करना है? समबाहु त्रिभुज का। तो देखो आपको क्या करना, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रट लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो देखो √3/4 गुणा 20 गुणा 20 स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 4 से काटा 4 पंजे 20, तो 20 पंजे 100 रूट हो जाएगा, 100√3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 100√3। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ABC है त्रिभुज ABC, और दूसरा है LMN, ठीक है। कह रहा है कि AB बराबर है अच्छा ए बी यहाँ अच्छे से लिख देते, चलो छोड़ो। देखो 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा ये है, ABC LMN। फिर कह रहे हैं कि B बराबर है M के, तो जो B कोण है तुम्हारा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों है बराबर। मान लीजिए ये 60 है तो ये भी 60 है। फिर कह रहे हैं, ठीक है, आगे कह रहा है कि AB बराबर है LM, तो जो ये वाली भुजा बराबर है LM के, ठीक है, ये भी बराबर है। फिर कह रहा है AC जो बराबर है वो LN के है, चलो ये भी बराबर। तो कह रहा है कोण B कोण M, अच्छा है, ये दोनों कह रहा है, तो भैया ये हो जाएगा त्रिभुज अवशी सर्वांग सम है, जिसकी ये भुजाएं बराबर होती, कोण बराबर होते, तो उसे कहते हैं सर्वांग सम, ठीक है। और समरूप का मतलब होता है जो का जो, मान ली ये इतना ही है तो इसके ऊपर जो उसको तुरंत ढाक ले पूरा, तो उसे बोलते हैं समरूप। चलिए अगला कह रहा है कि एक गोले का व्यास 50 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक गोला है ये वाला, इसका ये वाला भुजा, सामने वाले सबसे बड़े, इसके अंदर सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से मैं आपको बताऊं, घन की भुजा का फॉर्मूला होता है a√3, तो ये कितना कह रहा है? 50√3 है, तो √3 से √3 गया तो भुजा हमें कितनी मिल गई? 50 मिल गई। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो देखो 6 लिख लो गुणा a मतलब 50 हो गई, भुजा कितनी मिल गई? ये 2500 सीधा लिख दें, उसका वर्ग कितना होता है? 2500, तो 25 छंगे होते हैं 150, 150 मतलब 15,000 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये थे आज के क्लास के टॉप 10 प्रश्न जो आए हुए हैं।
तो आपसे कितने प्रश्न बने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि सर फुल लेंथ टेस्ट लेके आइए। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं 30 सवाल का प्रश्न थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। जब आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी उतनी ही मेहनत करूँगा। थैंक यू दोस्तों।